ACL लो ग्रेड पार्शियल टीयर में ऑपरेशन होता है बेटा, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑपरेशन कराना है या PRP से ठीक होना है। अब जो ऑपरेशन आपको बाकी जगह बताया गया और जो ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मेरे पास कोई पार्शियल टीयर का पेशेंट आता है और उसको लगता है कि नहीं PRP से मैं शायद ठीक हूँ नहीं हूँ, कन्फ्यूज़न बहुत है वर्ल्ड के अंदर, तो मैं ऑपरेशन की तरफ जाना चाहता हूँ, या किसी का इंश्योरेंस होता है PRP इंश्योरेंस में कवर नहीं करता तो सर्जरी इंश्योरेंस में कवर कर लेती है, तो उस केस में मैं तुम्हारा अच्छा लिगामेंट निकालूं। जैसे ये बच्चा है हमारा, गूगल से था, उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो इसका ACL निकाल दिया गया और ACL नया बनाया गया हैमस्ट्रिंग टेंडन से। और टेंडन से ACL बनाया, उसमें ना नर्व एंडिंग है ना ब्लड वेसल्स है। लिगामेंटेशन एक प्रोसेस होता है, मतलब टेंडन से लिगामेंट बनने का प्रोसेस 9 महीने लगते हैं। सो 9 महीने में अगर वो प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज करेगा, जिसमें मैं बता रहा था कि भैया बहुत ज़रूरी है, रनिंग जंपिंग शटलिंग 3-4-6 महीने बहुत मेहनत करेगा ग्राउंड पे जिम पे, तब जाके धीरे धीरे नर्व एंडिंग्स उसकी ACL लिगामेंट पे आएंगी प्रोप्रियोसेप्शन आएगा, अभी है नहीं। सो हम क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो ओरिजिनल ACL है उसको निकाल लेते हैं, जिसमें हमारी नर्व एंडिंग चली जाती है, ब्लड वेसल चली जाती है, फिर ग्राफ के कॉम्प्लिकेशन है, फेलियर हो रहा है, ढीला पड़ा है, 10 है। इसीलिए वर्ल्ड के अंदर अगर आपका ACL ऊपर से टूटा हुआ है फीमर एंड से और ACL अच्छा है या पार्शियल टीयर है तो उसको रिपेयर किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं। रिपेयर मतलब उसी को रिपेयर करना, नया नहीं बनाना, उसको बोलते हैं ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। वो मच एडवांस ऑपरेशन है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और सक्सेस रेट बहुत हाई है, कॉम्प्लिकेशन एज कम्पेयर टू रिकंस्ट्रक्शन बहुत मिनिमम है। ये रिकंस्ट्रक्शन है विद इंटरनल ब्रेस कि हमने आपका नया ACL बनाया, ऊपर बटन लगाया, नीचे बटन लगाया, फाइबर टेप लगा दी, लगा, ये ACL रिकंस्ट्रक्शन है, बड़ी एडवांस सर्जरी। ACL रिकंस्ट्रक्शन स्क्रू वाला नहीं है, ACL रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल ब्रेस है फाइबर टेप के साथ। इसमें 6 इम्प्लांट लगे हुए हैं, सॉवलॉक लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, नीचे ABS लूप लगा हुआ है, ऊपर टाइट रोप RT जनरेशन 2 लगी हुई है। हाँ, ये ACL रिपेयर है। इसके अंदर हमने ओरिजिनल ACL पे टाँके लिए, ये टाँके हमने एक एडवांस बटन आता है हमारे पास ACL रिपेयर टाइट रोप जनरेशन 2 का, उसमें लोड हो जाते हैं, यहाँ से 2 धागे खींचते हैं, अपना भी टाइट हो जाता है, उसको बचा के रखता है हमारा इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप जो नीचे सॉवलॉक से फिक्स है। नहीं, ये ग्राफ्टिंग है ना सर, ये टेंडन दिख रहा है ना हड्डी के अंदर जाता हुआ, और ये ओरिजिनल लिगामेंट है। सो इसके अंदर तो रिकंस्ट्रक्शन में हमें मोटे छेद करने पड़े ताकि मैं टेंडन हड्डी में डाल सकूँ। इसमें बिल्कुल पतले छेद से फाइबर टेप जा रही है, इसमें छेद ही नहीं है हड्डी के अंदर। इसमें आपके ओरिजिनल ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग सब कुछ प्रिजर्व्ड है। पहले दिन से ही कॉन्फिडेंट हो आप। रिपेयर इंडिया में बहुत कम होता है, कम लोग करते हैं, बट रिपेयर ही करना चाहिए आप जैसे केसेस के अंदर। बेनिफिट्स ऑफ रिपेयर इज प्रिजर्व योर ओन एनाटॉमी रिजल्टिंग इन लेस इंजरी टू योर बॉडी। आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होती जब हम सर्जरी करते हैं, मोटे छेद नहीं कर रहे, टेंडन नहीं निकाल रहे, स्मॉलर इंसिडेंट, सॉकेट इतने पतले पतले ड्रिल की जाती है, इतने मोटे मोटे नहीं की जाती। टेंडन मोटा होता है ना बेटा, 10 का है, 9 का mm का, इतना बड़ा ड्रिल होगा, इतना सा किया जाएगा फाइबर टेप के लिए 2 mm का सिर्फ ड्रिल। पेन सिग्निफिकेंटली होता ही नहीं है सर्जरी के बाद, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ग्राफ्ट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जल्दी है इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिनल लिगामेंट है, हमें नर्व वेसल्स डेवलप नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। ये पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होने लग गया? क्योंकि पहले रिपेयर फेल हो जाते थे। जब से इंटरनल ब्रेस आया है तभी से रिपेयर हो रहे हैं, और रिपेयर सिर्फ ACL का नहीं होता है, ACL के PCL रिपेयर, MCL रिपेयर, सब कुछ रिपेयर करता हूँ मैं, अगर वो रिपेयरेबल है तो। आज अगर अमेरिका जाओगे तो सब कुछ रिपेयर होगा अगर रिपेयरेबल है तो, नहीं रिपेयरेबल है तभी नया बनाया जाएगा। नए बनने में, टेंडन से लिगामेंट बनने में बहुत तकलीफें आती है शरीर को, रिपेयर करना बेस्ट है। इंटरनल ब्रेस से हमारा रिपेयर प्रोटेक्टेड रहता है तो हील हो जाता है। पहले इंटरनल ब्रेस नहीं था तो रिपेयर प्रोटेक्टेड रहता था, फेल हो जाते थे। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड रिपेयर के नंबर से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए जब से इंटरनल ब्रेस आया। पर आपके केस में इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक तो ठीक है ना। मैं PRP के लिए हाँ, हम प्रोसीजर PRP ऑपरेशन नहीं है, छुट्टी नहीं है, बैक टू स्पोर्ट्स इससे भी जल्दी है, 45 डेज में चला जाएगा बैक टू स्पोर्ट्स। इसमें कम से कम तो 6 महीने लग जाएंगे, चाहे मैं कुछ भी करूँ। नॉर्मल रिकंस्ट्रक्शन में 1 साल लगेगा, इसमें तो 6 महीने लग ही जाएंगे, कुछ भी कर लो, चाहे रिपेयर करो, रिकंस्ट्रक्ट कुछ भी करो, इंटरनल ब्रेस डालो, 6 महीने लग जाते हैं सर्जरी में। PRP में बहुत जल्दी आता है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में।
और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।